हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.11 का सॉल्यूशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उनका यूज़ करते हुए हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को ध्यान से, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, तो 0 to a वाली लिमिट, यहाँ पर 0 to a वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, π/2, तो हमने लिखा cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। तो cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, और cos स्क्वायर है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया, दोनों को ऐड किया तो i प्लस आई कितना हुआ, 2i। हमने इसको i मान लिया था, और जब हमने a की वैल्यू पुट की उसके बाद जो आंसर आया हमने उसको 2 मान लिया, दोनों को जोड़ा तो i प्लस आई 2i। ये हमने सॉल्व किया, साइन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हमें पता है कि इन दोनों की वैल्यू 1 के बराबर होती है, 1 dx, तो 1 कांस्टेंट है, बाहर निकाला तो 0 to π/2 dx का इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, यहाँ लिमिट पुट की तो π/2 आया, 2 को हम नीचे लेके आए तो i इज इक्वल टू π/4। तो ये हो गया इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा ये हमें दिया हुआ है 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। हमने इसको i के बराबर पुट कर लिया, फिर से हमने सेम प्रॉपर्टी लगाई, एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखिए साइन π/2 माइनस एक्स हो गया, उसके बाद यहाँ भी हमने सेम पुट किया, साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। तो ये कॉस हो गया, ये भी कॉस हो गया, ये साइन हो गया। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया 1 + 2। तो देखिए ऊपर नीचे दोनों एक जैसे बन रहे हैं, दोनों आपस में कट हो गए, तो खाली क्या बचा, dx बचा। तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट पुट की तो π/2 हो गया x की जगह, और 0 तो 0 होगा ही होगा। तो 2i इजिकल टू π/2 आया, तो i इजिकल टू π/4। सेम चीज़ यहाँ भी है, 0 to π/2, हमने इसको i मान लिया, साइन की पावर 3/2x dx अपॉन साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x। एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, तो साइन का कॉस बन गया, साइन का कॉस, कॉस का साइन बन गया। ठीक है, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों एक जैसे बन जाएंगे, साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x, नीचे भी सेम है, कट जाएंगे आपस में, तो खाली क्या बचेगा, 1 dx बचेगा। 1 को बाहर निकाल लिया तो dx बचा, dx का इंटीग्रेशन x बचा, लिमिट पुट की π/2 आया, 2i इज इक्वल टू π/2, i इज इक्वल टू π/4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन जो है मॉडुलस के ऊपर है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है, अगर एफ एक्स मॉडुलस के अंदर है तो उसका समाकलन नहीं हो सकता जब तक कि उस मॉडुलस को हटाया ना जाए। समझ में आई बात? तो देखिए ये प्रॉपर्टी आप पहले पढ़ चुके हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स इजिकल टू, दो केस होंगे, माइनस एक्स और एक्स। माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो या छोटी हो, और एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी हो। तो यहाँ पर एक्स ना देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, तो माइनस एक्स प्लस 2 हो गया जब एक्स की वैल्यू, एक्स प्लस 2 की वैल्यू 0 के बराबर हो या छोटी हो। और एक्स प्लस 2 पॉजिटिव में कब होगा, जब एक्स प्लस 2 की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो देखिए 0 को 2 को उठा के इधर ले गए तो -2 हो गया, सेम जहाँ पे हो गया। ठीक, अब लिमिट हमने तोड़ी, क्या, -5 से -2 और -2 से 5। समझ में आई बात? तो जो वैल्यू आपकी ऐसी कंडीशन रखने के बाद आएगी तो वो होगा आपका इंटरवल। तो लोअर लिमिट ये, और मतलब यहाँ तक, और यहाँ से लेके अपर लिमिट, तो क्या हुआ, -5 से -2 और -2 से +5। तो ये तोड़ लिया हमने।
ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू रखी जाएगी वो ये रखी जाएगी, माइनस का x प्लस 2 dx। उसके बाद ये सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे आप इस तरीके से, तो क्या आएगा आंसर 29। मेन चीज़ क्या थी इसमें, लिमिट्स को तोड़ना, क्योंकि मॉडुलस में है ये। तो मॉडुलस जब होगा तो लिमिट तो टूटेंगी ही टूटेंगी। 2 में, 3 में, 4 में, वो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन बन रही है। अब देखिए छठे क्वेश्चन में आते हैं, सेम चीज़ है, लिमिट 2 to 8 x मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 dx। तो अब लिमिट क्या होंगी देखते हैं। तो 2 से 5, 5 से 8। तो देखिए जो हमने फिफ्थ क्वेश्चन में किया था सेम यहाँ भी किया, ठीक है। तो माइनस की वैल्यू कब होगी, जब x की वैल्यू 5 से छोटी होगी या बड़ी होगी, और प्लस में कब होगा, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, ठीक है। लिमिट पुट कर दी 2 से 5 और 5 से 8, ठीक है। सिंपल वैल्यू पुट की, इंटीग्रेशन किया, आंसर देखा तो प्लस का 9 आएगा, ठीक है। अब आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे, 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n dx। तो हमने क्या पुट किया यहाँ पे, वही a माइनस एक्स, ठीक है। आप a प्लस बी माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई, आएगा वही, कहने का मतलब वही होगा, ठीक है। तो देखिए x की हमने क्या रखा, a माइनस एक्स रखा, a क्या है 1, तो 1 माइनस एक्स रख दिया। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने क्या रख दिया, 1 माइनस एक्स। तो ये सेम आ गया, इसको हमने ब्रैकेट को खोल लिया, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n dx। एक्स की पावर n के अंदर मल्टीप्लाई की तो xn ये हो गया, कुछ नहीं किया, फिर अलग अलग इनको तो इसको अलग कर लिया और सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया जो हमने करना था, लिमिट पुट की, तो आंसर आ गया 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक है। 8th क्वेश्चन, 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx। फिर से क्या प्रॉपर्टी लगा दी, एफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस बी का। तो फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan a की वैल्यू क्या है π/4 और b की वैल्यू x, पुट कर दिया, tan π/4 1 होता है, इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी, एलसीएम लिया, ठीक है। तो 2 आ गया, तो क्या आया log 2 अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक। अब चूंकि log है तो log a अपॉन b का लगा दे फॉर्मूला, क्या log a अपॉन b जब होता है तो क्या लिखते हैं, log 2 माइनस log a माइनस log b, तो log 2 माइनस log 1 प्लस 10x, ठीक है। इसको हमने अलग अलग तोड़ लिया, log 2 का इंटीग्रेशन अलग किया हमने, सॉरी dx लिखना भूल गए, log 2 dx माइनस log 1 प्लस 10x dx। अब देखिए ये क्या निकल के आया हमारा, ये जो था वापस यही आ गया और हमने इसको क्या माना था, आई माना था। तो ऐसा भी हो सकता है कि इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ स्टेप बाद हमको पहली वाली वैल्यू मिल सकती है। तो हमने यहाँ पर आई पुट कर दिया, ठीक है। तो ये आई इधर गया, 2i हो गया, क्योंकि हम शुरू से ही आई मान के चल रहे थे, आई लिखते चले गए। ये फिर से आई हो गया, तो आई प्लस आई 2i हो गया, log 2 dx, log 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो dx बचा, dx इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट की π/4, ठीक है। तो ये क्या आया, π/4 हम इधर ले गए, तो π/4 log 2। अब ये तो 2i की वैल्यू आई, आई के इक्वल टू क्या हुआ, 2 की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी, तो π/8 log 2। ये क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बारी, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 0 to 2 x रूट 2 माइनस एक्स। फिर से वही a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा दी, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 माइनस एक्स आ जाएगा। इसको खोला तो 2 से 2 कैंसिल, रूट x आया,
एक्स की पावर 1/2 लिख लिया हमने, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, एक्स रूट एक्स की ये आया, दोनों को अलग अलग पुट कर अलग अलग तोड़ लिया और सिंपल इंटीग्रेशन जैसे हम करते हैं वैसे किया, तो आंसर क्या आया 16√2/15। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि 9 के 9 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।